Assalamu alaikum. My name is Samra Maqsood, your maths instructor from tutoria.pk. Today we discuss the chapter number 4 of your first year maths book. Let us start with it. जिस चैप्टर का नाम है वो है quadratic equations. The name quadratic come from quad meaning square. इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होती है स्क्वायर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a, b, c are the real numbers and a is not equal to 0. जो इस इक्वेशन का ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला. एक डायग्राम से हम देख सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ अ पैराबोला. ये हमारे पास शो हो रही हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाता है इस इक्वेशन का सोल्यूशन. There are three basic techniques to find the solution of quadratic equation. फर्स्ट टेक्निक कौन सी है? बाय फैक्टराइजेशन. सेकेंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो देखने में तो सेकेंड डिग्री की नहीं लगती लेकिन वो रिड्यूस हो सकती हैं सेकेंड डिग्री में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. वो टोटल 5 टाइप्स हैं. आइए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहली टाइप है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. ये हमारी स्क्रीन पे सामने आप लोगों को नज़र आ रही है. अगर इस फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन हो तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका सोल्यूशन? हम क्या करते हैं, एक्स एन को वाई सपोज कर लेते हैं और फिर वो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ वाई. उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं. इसकी एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सपोज कर लूँ x1 लेट में ले लूँ x1/5 इक्वल टू y. अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x1/5 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर. तो मेरी इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी y स्क्वायर और 6x वाली टर्म भी मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या आ जाएगा, -6y + 8 इक्वल टू 0. अब मेरे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. इसको मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करके y की वैल्यूज़ निकाल लूँगी और फिर मैं वापस अपनी y की वैल्यूज़ जो हैं x की टर्म में लिख लूँगी और फिर वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी. इसके बाद हमारे पास टाइप 2 इस फॉर्म की है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट में पेयर्स अपीयर हो रहे हों और कंडीशन क्या हो कि a + b इक्वल टू c + d हो. आइए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. अगर हमारे पास आप देख सकते हैं हमने ऐसे 2 पेयर एक्सट्रैक्ट करने हैं जिनका सम और डिफरेंस क्या हो, सेम हो. जैसे हमारे पास गिवन एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें -7 + 5 करें तो -2 आता है. इसी तरह -3 + 1 करें तो -2 आता है. तो हम 2 पेयर को क्या रीअरेंज कर लेते हैं. ये हमने रीअरेंज कर लिया. अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x² - 2x, यहाँ पे आएगा -35. इसी तरह हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 2x - 3 - 168 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x² - 2x इक्वल टू y रख लेंगे. तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, चेंज हो जाएगी. हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी y - 35 y - 3 - 168 इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म ऑफ y, उसको हम सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से फिर हम x में दोबारा पुट करके अपने आंसर को निकाल लेंगे. इसके बाद हमारे पास टाइप 3 है. टाइप 3 हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हो यानी वहाँ पे क्या हो, एक्सपोनेंट्स अपीयर हो रहे हों. जैसे हम देख सकते हैं ये एग्जांपल से. इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं. मैंने 2 को अलग करके लिख दिया, बाकी टर्म्स को मैंने नहीं छेड़ा, उसको ऐसे ही लिख दिया. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेट 2 की पावर x जो है वो सपोज कर लूँगी y की. तो मेरी जब ओरिजिनल इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी.
2xy के है तो 2 की पावर अगर मैं 2x लूँ तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ से जब मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूँगी ओरिजिनल में तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ार ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो 12 आ जाएगा 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। मेरे पास जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। टाइप 4 है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन रेसिप्रोकल होती है कि अगर हम x को 1/x से रिप्लेस करें और इक्वेशन में और हमारे पास इक्वेशन जो है चेंज ना हो तो उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल इस फॉर्म की इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। टाइप 5 है रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास रेडिकल का साइन आ जाए। ये एग्जांपल से हम देख सकते हैं रेडिकल इक्वेशन इस टाइप की होती हैं। इसके बाद हमारे पास है 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट्स हमने पढ़े हुए हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अभी हम 4 4th रूट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेट x बी द 4th रूट ऑफ अ यूनिटी। अगर हमने 4 रूट्स निकालने हैं यूनिटी के तो कैसे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे x4 इक्वल टू 1 ले लेंगे, x4 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं x4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला ओपन कर लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है a माइनस बी a प्लस बी। इसका क्या मतलब है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लें तो क्या आ जाएगा x प्लस माइनस 1। और अगर हम उस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा -1 और दोबारा हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। तो 4 4th रूट्स जो हैं यूनिटी के वो क्या हो जाएंगे +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। इसके बाद हमारे पास है थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है इफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x of degree n greater than equal to 1 is divided by x minus 1 till no x term exists in the remainder then fa is called remainder। आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। मेरे पास एग्जांपल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 1। अगर मैं इसको f of x का नाम दे दूं तो x minus 1 है वो इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1। अब मैं अपना f of 1 कैलकुलेट कर लेती हूँ। जहाँ x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लें 1 का क्यूब 1 आ जाएगा ये +4 -2 + 5 5 + 5 ये आ जाएगा 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो f of a यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है 8। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। द पॉलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इफ एंड ओनली इफ f of a जो है वो 0 के बराबर हो। एक एग्जांपल से देख लेते हैं शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ हमारे पास f of x यानी f of 2 निकालना है हमने x की जगह जहाँ जहाँ 2 पुट कर देंगे x की जगह। टू का 4 आ जाएगा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 16 बन जाएगा 13 2 ये हमारे पास करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0। फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि एक चीज उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रूट्स के नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि इस इक्वेशन के हमारे पास किस टाइप के रूट्स आएंगे किस नेचर के होंगे।
हमारे पास यहाँ पे b क्या है, अगर हम देखें b हमारे पास है -5, a क्या है यहाँ पे 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज b, और c जो है कांस्टेंट वो हमारे पास क्या है +1। अगर हम b स्क्वायर -4ac निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, -5 होल स्क्वायर -4a2c इज 1। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाता है 17 विच इज़ ग्रेटर देन 0। वी कैन सी कि 17 जो है वो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल और अनइक्वल। इसके बाद हमारे पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें जो हमारा सबसे पहला केस है वो है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन हो और दूसरी क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम लीनियर इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, और फिर उस लीनियर इक्वेशन से जो हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, प्योर इन वन वेरिएबल आ जाएगी, और फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है x + y = 7, ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी, 7 - y। ये वाली जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो मेरे पास सिंपल एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वहाँ से मैं y की वैल्यूज निकाल के फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालूंगी। केस 2 क्या है कि अगर बोथ इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो इन 2 वेरिएबल्स, द इक्वेशन in this case are classified as, सबसे पहला केस क्या है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस में सिर्फ x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म्स आ रही हों। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन होमोजीनियस हो, किसी भी वेरिएबल में हो सकती है, वो x में हो सकती है या वो y में हो सकती है। और तीसरा केस क्या है कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस ना हो, यानी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो। नॉन होमोजीनियस मीन अगर हमारे पास राइट साइड पे कोई कांस्टेंट अपीयर हो रहा है। एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल हमारे पास जो है वो सेकंड केस की है, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस यानी देख सकते हैं राइट साइड पे हमारे पास 0 आ रहा है, और दूसरी जो है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास गिवन एग्जांपल है, इफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56 फाइंड द नंबर। हम क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं एक नंबर, ले लेते हैं x, लेट अ नंबर x, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x। गिवन कंडीशन क्या है, नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, तो नंबर क्या है x, तो जब एक्सीड होगा तो उस साइड पे जाके 56 क्या होगा, ऐड x = √x + 56 हमारे पास गिवन कंडीशन से स्टेटमेंट बन जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 56 को इस साइड पे लेकर आऊं और मैं दोनों साइड पे क्या कर लूं, स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर को ओपन कर लूं, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a² - 2ab, 56 का स्क्वायर, दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 112x, 56 का स्क्वायर ले लें तो क्या आता है 3136x। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो है अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास a क्या है 1, b क्या है -113, c क्या है 3136। क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करें तो -b एक दफ़ा फार्मूला लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। -b क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 113 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 113 का स्क्वायर -4a क्या है 1, c क्या है 3136 ओवर
2a, a क्या है 1। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास x की जो है वो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आएंगी 64 और 49। अब हम अगर देखें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बैक जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी x इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 56, अगर मैं यहाँ पे 64 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 64, ये क्या है 8 प्लस 56, तो मेरे पास ये 64 इक्वल टू 64 आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम इसी तरह 49 को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर 49 को भी पुट करके चेक कर लें तो क्या आ रहा है 49 प्लस 56, यानी यहाँ आ जाएगा 49, 7 प्लस 56। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो सिर्फ नंबर या रूट आएगा वो क्या होगा 64। तो हम कहेंगे जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर वो हमारे पास क्या होगा 64। होप सो आपको चैप्टर 4 की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।